जी वो क्या है? माँ जी बड़ी भाभी काम में लगी हुई है। अगर आप मेरे साथ चल सके तो। कहाँ चलूं? मुझे कटहल काटना नहीं आता, आप मुझे सिखा देंगी? बातें करनी तो बड़ी बड़ी आती है। तेरी जबान तलवार की तरह चलती है, तुझे कटहल काटना नहीं आता? तेरी मामी ने कुछ सिखा के नहीं भेजा, जानकर भी अनजान। चल। अगर पता होता तो चूहे मारने की दवा डाल देता उसको। नमक। बड़ी भाभी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? इतनी देर हो गई, मेरे कमरे की सफाई नहीं हुई अभी तक। तो एक काम कर लो ना, उस कोने में झाड़ू पड़ा है, उसे उठा लो और अपने कमरे की सफाई खुद कर डालो। क्या? मैं झाड़ू लगाऊंगी? मैं? तो और कौन करेगा? वही जो आज तक करती आई है, इस घर की सफाई करती आई है, झाड़ू लगाती आई है। कौन? बड़ी भाभी ना, वो आज तक बड़ी भूल करती आई हैं। तुम्हारा काम कर करके उन्होंने तुम्हें सुस्त और काहिल बना दिया है। क्या? मेरी बात पूरी तरह सुन लो। औरत जात को अपना काम खुद कर लेना चाहिए। इससे औरत जात की इज्जत भी रहती है और धर्म भी पूरा हो जाता है। हम भारत की मिट्टी से जन्मी बेटियां हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। अब शर्माओ मत, वहाँ झाड़ू पड़ा है, उसे उठा लो और अपने कमरे की सफाई खुद कर डालो। क्या? मैं सफाई करूंगी? मैं इस घर में 6000 रुपए किस लिए देती हूँ? झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए? तुम 6000 रुपए किसके हाथ में देती हो? माँ जी के हाथ में। माँ जी के? ठहरो। पिताजी, इस घर में 6000 रुपए देने के बाद भी क्या मैं ही झाड़ू लगाऊंगी? तुम्हारा क्या मतलब है कि जिसका पति जितने कम पैसे देगा उसकी पत्नी को उतनी ज्यादा झाड़ू पोता करना पड़ेगा? जी, अब आप सही समझे हैं। इस लिहाज से तो फिर मेरी पत्नी को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि मैं तो घर में कुछ देता ही नहीं हूँ। तुम बहुत बोल चुके, चुप रहो। आई बड़ी माँ की ममता दिखाने वाली। राधा, राधा बेटी। कौन साहब है आप? जी मैं राधा का मामा हूँ, आप लोगों से मिलने आया हूँ। ओहो, तो आप हैं राधा के मामा। मेरे छोटे बेटे को फांस लिया और बिना किसी लेन देन के अपनी भांजी को फटे पुराने कपड़ों में लपेटकर मेरे घर भेज दिया। ये धर्मशाला है या किसी भिखारी के पालने की जगह? हाँ? अब आ ही गए हो महाशय, तो एक बात सुन लो। मैंने तो सोच रखा था कि मैं अपने बेटे रवि की शादी कोई ऐसी लड़की से करूंगी जो बहुत सारा दहेज लाए, एक बहुत बड़ा टीवी। ब्लैक एंड व्हाइट या कलर, वो भी तो बतलाओ ना बेचारों को। तुम चुप रहो जी। हाँ, और 1 लाख रुपए पूरे नकद। हाँ, 1 लाख रुपया तो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए माशे, मेरी बीवी को इस उम्र में नए नए शौक पैदा हुए। उसे कलर टेलीविजन चाहिए, VCR चाहिए, गहने चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, स्कर्ट चाहिए, ऊंची एड़ी वाला सैंडल चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, चाहे उसके लिए उसे अपने बेटे ही नीलाम करना क्यों न पड़ जाए। तुम बहुत बोल चुके, चुप रहो। हाँ, रुपयों का इंतजाम कब तक होगा? अरे सर झुकाए क्या खड़े हो? अगर इंतजाम जल्दी नहीं हुआ ना तो याद। क्या करोगी? अब दुर्गा, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर इंतजाम नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी? अपनी बहू को जिंदा जला डालोगी? कभी भूल कर ये काम मत करना, क्योंकि आजकल बड़ा सख्त कानून है उस सास के लिए जो अपनी बहू को जिंदा जला डालती है। कम से कम 14 साल की कैद हो जाती है उसको, और अंदर तुम्हारी तानाशाही भी नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी गालियां सुनने को, तुम्हारा जुल्म सहने को और तुम्हारी सेवा करने को तुम्हारी बड़ी बहू भी अंदर नहीं होगी। समझ गई? हाँ हाँ समझ गई। मामा जी, चले जाइए अब यहाँ से, चले जाइए और आइंदा इस घर की चौखट पर कदम मत रखिएगा। चले जाइए मामा जी, चले जाइए। आज के बाद इस घर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखूंगा। गरीब इंसान अपनी औलाद को ज़बानी प्यार और शब्दों की दौलत ही दे सकता है, क्योंकि दुनिया की दौलत तो उसकी हैसियत से बाहर होती है। बेटी, मैं ये अंगूठी लाया था तेरे लिए। जरा देखूं तो अंगूठी। इतनी हल्की अंगूठी। तुमने हमें अपनी तरह भिखारी समझ रखा है क्या? ले जाओ अपनी अंगूठी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है। सुबह शाम 2 वक्त हॉर्लिक्स पीऊंगी तो ये कमजोरी तो दूर हो जाएगी, ये हाथ पैर में थोड़ा दम तो आ जाएगा। माँ, तुम भाभी से कह के गरम गरम दूध मंगवा लो, उसमें 2 चम्मच हॉर्लिक्स मिलाओ और पी लिया करो। और हाँ, बाबूजी को भी पिलाया करो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए हो सके तो बाजार से थोड़ा सा जहर ले आना। ठीक है, तुम मत पीना, मैं पी लिया करूंगी। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, न्याय है। थोड़ी देर पहले आप ही
ने खुद कहा था, इस घर में जिसका पति जितना कमाएगा उसे उतनी ही हैसियत का खाना चाहिए। आपके पति इस घर में सिर्फ 400 रुपए देते हैं। इस नियम के अनुसार आपको सेब खाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको फल खाने का इतना ही शौक है तो बाबूजी से कहिए कि इस घर में ज्यादा पैसे दें, वरना बाजार से अठन्नी के बेर मंगवाकर खा लिया कीजिए। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि तुमने माँ जी के हाथ से सेब छीना था या नहीं? हाँ, छीना था। राधा, माँ जी के पैर छू के उनसे माफी मांगो। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जो मैं इनसे माफी मांगू। राधा, अभी आप पीछे मत आइए। अगर माँ जी राजू के मुंह से हॉर्लिक्स छीन सकती है तो मैंने इनके हाथ से सेब छीनकर कोई गलती नहीं की। राधा, अपने कानों से सुन लिया, आंखों से देख लिया, राधा, जबान चलानी चाहिए। माँ जी से माफी मांग लो। रवि, माँ की हैसियत से मैं इनके 1000 बार पैर छू लूं, लेकिन इस बात की माफी मांगने के लिए मैं इनके पैर हरगिज नहीं छूंगी। राधा, रवि, इस शर्म कहीं के छोटी बहू पर हाथ उठाता है। तू इसे ब्याह कर लाया है, गुलाम बना कर नहीं। भैया, आप बीच में मत बोलिए, मैं बोलूंगा। मैं छोटे बड़े का लिहाज बिल्कुल नहीं करूंगा और मेरा हाथ आप पर भी उठ सकता है। तू मुझ पर हाथ उठाएगा? क्या हो रहा है? क्या हुआ? छोड़ दीजिए इन्हें। बेटा तुमको भैया, अगर तुम अपनी पत्नी पर काबू नहीं रख सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपनी पत्नियों को खुली आजादी दे दें। ये छोटी बहू पर हाथ उठा रहा है और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। तुम लोगों की बातों में कितना जहर है ये जानते हुए भी मैं जहर के घूंट चुपचाप पी रहा हूँ, वो तुम लोगों के डर से नहीं, इस लाचार और मजबूर बाबूजी की वजह से, जिन्होंने इस घर को बनाने में अपना खून छिड़का है पानी की तरह, अपनी आंखें बेचकर इस घर की बेटी के लिए मांग का सिंदूर खरीदा है। सिर्फ इस इंसान के लिए मैं खामोश रहता हूँ, समझे? इनके लिए खामोश रहता है। ये क्यों नहीं कहता कि तू घर में थोड़े पैसे देता है और तेरा पूरा परिवार 3 वक्त का खाना पेट भर के खाता है, इसलिए चुप रहता है। जितना मेरा परिवार खाता है उसे कहीं अधिक मेरी ये पत्नी आप लोगों की गुलामी करती है, जुल्म सहती है, गालियां सुनती है। इसके बावजूद आज तक उसने उफ तक नहीं किया, इसलिए बार बार कम कमाने का ताना मुझे मत दिया कीजिए। भैया, कान खोलकर सुन ले रवि, आज के बाद फिर कभी छोटी बहू पर हाथ उठाए ना, आदर्श जैसा आदर्शों वाला बेटा तुम्हारी कोख से कभी पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी कोख तो कोयले की खदान है और कोयले की खदान से सिर्फ कोयला पैदा होता है, सोना कभी नहीं पैदा हो सकता। ठीक है, अपना सोना अपने गले में डाल के रखो और अपने बड़े बेटे और कभी भी इस ठुकराए हुए बेटे की जरूरत पड़े तो जरूर याद कर लेना माँ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी माँ का ख्याल खुद रख सकते हैं, क्योंकि हम अपने माँ के सगे बेटे हैं। मैंने उसका क्या करोगे? उससे बेचकर खा नहीं जाऊंगा, तुम्हें रखने के लिए अलग घर लूंगा। वाह, कितना बहादुर पति है मेरा। मेरी माँ के गहने बेचकर मेरे लिए घर खरीदेगा। तो और क्या करूं? घर खरीदने के लिए कहीं डाका डालूं? क्या दुनिया के सारे मर्द घर बसाने के लिए डाका डालते हैं? भगवान ने मर्दों को हाथ दिया है घर का बोझ उठाने के लिए, अपने पत्नी को मारने के लिए नहीं। कि तुम अपनी माँ के गहने नहीं दोगे? हाँ, बिल्कुल नहीं दूंगी, ये मेरी स्वर्गीय माँ की निशानी है। जब तक मैं घर का बंदोबस्त नहीं कर लेता तुम चुपचाप यहीं पड़ी रहोगी। और हाँ, घर का बंदोबस्त करने के बाद अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका तो मैं तुम्हारे मामा को भेज दूंगा। मेरे मामा जी इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। माँ ने आपका इतना बड़ा अपमान किया और आपने मुझे बताया तक नहीं। हम तो